कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की आस्था की एक रोचक कहानी का प्रसंग आपके सम्मुख हम सुनाते हैं। भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होता है। वेदों में, पुराणों में भगवान की भक्ति करने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। भगवान के कई भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अनन्य और निस्वार्थ भाव से भक्ति और ईश्वर ने जिस हाल में रखी उसी में खुश रहे। कभी अपनी भक्ति के बदले ईश्वर से कोई कामना नहीं की। पढ़े श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्त की निस्वार्थ भक्ति का प्रसंग। श्री कृष्ण एक अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। एक दिन वे मंदिर में गए तो उन्हें ठाकुर जी का स्वरूप नहीं दिखा, तो उन्होंने और भक्तों से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। भक्त कहने लगे कि ठाकुर जी तो सामने ही है, तुमको क्यों नहीं दिख रहे। यह सुनकर भक्त का हृदय गलानी से भर गया। वह सोचने लगा कि जरूर मुझसे कोई भारी पाप हो गया, इसलिए ठाकुर जी सबको दिख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं। आत्मग्लानि में भरकर भक्त ने निश्चय कर लिया कि मैं यमुना जी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। उधर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर यमुना जी के रास्ते में बैठे एक कोढ़ी के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि अभी श्री कृष्ण के भक्त जहाँ से गुजरने वाले हैं, उस भक्त के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है, इसलिए जब तक वह आशीर्वाद ना दे तब तक उसके चरण मत छोड़ना। कोढ़ी यमुना जी की ओर चला गया और भक्त को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे कि मेरा आशीर्वाद लेकर क्या करोगे। भक्त मन में सोचने लगे कि मैं तो अधम पापी हूँ, तभी तो मुझे छोड़कर ठाकुर जी के दर्शन सबको हो रहे थे। लेकिन कोढ़ी ने उनके चरण नहीं छोड़े और वह आशीर्वाद मांगता रहा। श्री कृष्ण के भक्त ने बेमन से आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे। उनके इतना कहते भर की देर थी कि कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। भक्त विस्मित था कि यह करिश्मा कैसे हो गया। उसी समय ठाकुर जी साक्षात भक्त के सामने प्रकट हो गए। भक्त के नेत्रों में आंसू बह रहे थे और श्रद्धा से प्रभु चरणों में गिर पड़े। भक्त कहने लगा कि प्रभु आपकी कैसी माया है, मंदिर में तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब आप साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे कि तुम ने मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मुझ पर तुम्हारा ऋण हो गया था और मैं तुम्हारा ऋणी हो गया था, इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने आने में संकोच हो रहा था। तुमने जब अपने पुण्य पुंज से कोढ़ी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, तो मैं कुछ ऋण मुक्त हो गया और निसंकोच तुम्हारे सामने आ पाया। इस प्रकार भगवान स्वयं भक्तों के भाव से प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु की पूजा अर्चना हमें भाव से करनी चाहिए, ना कि अपनी निजी स्वार्थ के वशीभूत प्रभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।